अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हो और हो कंफ्यूज्ड कि आकाश, एलएन और पीडब्ल्यू विद्यापीठ में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है, तो ये वीडियो सिर्फ तो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ सरफेस कंपैरिजन नहीं, बल्कि रियल ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ। फीस, फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, प्रेशर, रिजल्ट्स और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके लिए सही कौन सा है। ये वीडियो इंद तक जरूर देखना, क्योंकि एक गलत कोचिंग आपकी प्रिपरेशन को खराब कर सकता है, पूरा साल बर्बाद कर सकता है। Hey guys, welcome back to the channel. I hope you are doing well in your life. So come and join this video and watch till the end. And I hope you will like this video and it will be informative for you guys, and this will help to choose your coaching. So if you are new here, so don't forget to like, subscribe and comment it from which coaching are you and which stream are you going to study. So let's continue guys. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से अगर मैं कोचिंग्स को वन वर्ड में डिफाइन करूं, तो आकाश यानी कि स्ट्रक्चर सिस्टम, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट, एलएन यानी कि टॉप रिजल्ट, कोटा डोमिनेंस और हाई कंपटीशन, पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला, ऑनलाइन रिवोल्यूशन और एफोर्डेबल. नाउ व्हेन इट्स कम टू डिटेल कंपैरिजन, सो वी आर फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन आकाश, एलएन एंड पीडब्ल्यू. तो सबसे बड़ा फैक्टर है फीस. तो अगर हम लोग बात करें आकाश की, तो आकाश का 2 ईयर रेगुलर मेडिकल क्लासरूम का फीस पड़ता है 4,40,000 रुपीज, जिसमें अगर आप टेस्ट दे करके जाते हैं, जो एक एंथी की होती है अक्टूबर नवंबर के टाइम, तो उसमें काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स और कैश प्राइज भी मिलते हैं. बट जो नॉर्मल टेस्ट होती है आकाश की, उसके थ्रू आप जाते हो तो आपको 90% स्कॉलरशिप ऑफलाइन में और 70% स्कॉलरशिप ऑनलाइन टेस्ट में मिलते हैं. तो आपकी फीस 440K से कुछ अराउंड लाइक डिपेंड करता है कि आपने कितना स्कोर करा है टेस्ट में और आपकी बातचीत काउंसलर के थ्रू, बट अराउंड 250, लिटिल बिट अप एंड डाउन फीस पड़ती है 2 ईयर रेगुलर की. बात करें 1 ईयर रेगुलर मेडिकल यानी कि ड्रॉपर बैचेस की, तो उसकी फीस है 1,80,000. लेकिन एग्जाम देने के बाद और काउंसलर से बातचीत करने के बाद अराउंड 1 लाख लिटिल बिट अप एंड डाउन फीस पड़ती है. अगर बात करें तो 250 फॉर 2 ईयर और 1 to 120 फॉर 1 ईयर इन आकाश. व्हेन इट कम्स टू एलएन, तो इसमें एडमिशन 2 ईयर रेगुलर की नहीं होती, 1 ईयर की होती है, वेदर यू आर इन 11th, 12th और इन ड्रॉपर. तो 11th की फीस अराउंड 1,46,000 है, जो कि अगर आप एक टाइम में फुल पेमेंट करते हो तो 1,37,000 के आसपास पड़ती है. और ये फीस जो है सो थोड़ी बहुत इसमें स्कॉलरशिप लगा करके 5 to 10,000 की अप एंड डाउन्स आती है, बट ऑलमोस्ट 1 लाख पड़ती है. आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर में हो, अप्रोक्स 1,37,000 फॉर 11th, 1,43,000 फॉर 12th और 1,27,000 इन ड्रॉपर. व्हेन इट्स कम्स टू पीडब्ल्यू, तो पीडब्ल्यू की 2 ईयर रेगुलर मेडिकल क्लासरूम की फीस पड़ती है अराउंड 2 लाख और 1 ईयर रेगुलर मेडिकल की क्लासरूम की फीस पड़ती है 80,000 to 1 लाख. अब फीस डिपेंड करता है, वेरी करता है ब्रांच के थ्रू. आप कौन से ब्रांच में हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है फीस डिसाइड का. अगर आप एलएन कोटा में हैं तो ऑब्वियसली उसकी फीस थोड़ी हाई है. अगर आप अदर जगह के एलएन में हैं, लाइक दिल्ली, बनारस, पटना, तो कंपेरिजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. जस्ट लाइक दैट पीडब्ल्यू विद्यापीठ में भी है और आकाश में भी है. व्हेन इट्स कम्स टू कंक्लूजन, अगर आपके पास बजट इशू है तो आप पीडब्ल्यू के लिए जा सकते हो, और अगर आप बजट फ्लेक्सिबल हो तो आप आकाश या एलएन की तरफ देख सकते हो. सेकेंड राउंड, फैकल्टी क्वालिटी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है. टीचर्स, तो बात करें आकाश की, तो आकाश में टीचर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी होते हैं, कंसिस्टेंसी हाई होती है, और ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी भी करती है कि आपके बैच में कैसे टीचर है, आपका उनसे वाइब मैच कर रहा है कि नहीं, आप किस ब्रांच में हो, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं. बट ऑलमोस्ट आकाश में अच्छे टीचर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड, और अगर आपकी एक टीचर के साथ वाइब नहीं मैच कर रही है तो आप बैच चेंज भी करवा सकते हो, और जो टीचर आपको पसंद है आप उनसे पढ़ सकते हो. व्हेन इट्स कम टू एलएन, तो कोटा में टॉप फैकल्टीज़ है नीट के प्रिपरेशन के लिए और हाई लेवल टीचिंग होती है. लेकिन प्रेशर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है एलन में, बट अब तो काफ़ी सही हो गया. आप
को जब क्लास में लगे कि आप नहीं अब कर पा रहे हो तो आप मिडिल में भी जा सकते हो। वन एंड वन मेंटरशिप भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आप बदल गई है, बट फॉर अ रिजल्ट कोटा इज द बेस्ट। कम्स व्हेन इट्स कम्स टू पीडब्ल्यू, तो यहाँ पे स्टार टीचर्स हैं। ऑनलाइन में तो खैर बेस्ट एंड बेस्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी यहाँ की स्ट्रांग है। और ऑफलाइन की चीज़ें से बात करी जाए तो वही है कि आप किस सेंटर पे हो, आपकी टीचर के साथ वाइब मैच कर रही है या फिर नहीं कर। थर्ड कंपैरिजन, स्टडी मटेरियल। तो बात की जाए स्टडी मटेरियल की तो ये एक बहुत ही अंडररेटेड फैक्टर है। एलन की स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ी कंपेटिवली टफ है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बात करें हम लोग आकाश की स्टडी मटेरियल की तो ये एनसीईआरटी फोकस्ड है और मॉडरेटेड लेवल है। बात करें अगर हम लोग पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी की तो ये इम्प्रूव्ड है, बट आकाश और एलन के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं व्हेन इट्स कम टू कंक्लूजन, तो नीट मतलब एनसीईआरटी बेस्ड, तो आकाश और एलन की स्टडी मटेरियल ज़्यादा अलाइंड है। फोर्थ कंपैरिजन और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके रैंक के लिए और सिलेक्शन के लिए। टेस्ट सीरीज ही डिसाइड करती है कि आपकी रैंक बूस्ट है फिर क्या है। तो बात की जाए अगर हम लोग एलन की तो सबसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट एलेंस की है। बात करें आकाश की तो आकाश में होता है AIATS, जो कि बहुत ही पॉपुलर और रिलेवेंट है नीट को लेकर के। बात करें पीडब्ल्यू की तो पीडब्ल्यू का टेस्ट डिसेंट है, बट कंपटीशन लेवल कंपेटिवली लो है पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज की। व्हेन इट्स कम टू कंक्लूजन, तो आकाश की टेस्ट सीरीज बेस्ट है नीट के लिए। फिफ्थ कंपैरिजन, प्रेशर ऑन एनवायरनमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ। तो अगर हम लोग बात करें एलन कोटा की तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिवली प्रेशर थोड़ा हाई होता है, कंपटीशन एक्सट्रीम होती है और हर स्टूडेंट सरवाइव नहीं कर पाता है। बात करें आकाश की तो बैलेंस्ड प्रेशर होती है, स्कूल और कोचिंग हम लोग मैनेज कर सकते हैं इजी वे में। बात करें पीडब्ल्यू की तो लो प्रेशर होता है, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है वहाँ पे। सेवेंथ, बात की जाए अगर रिजल्ट की तो तैयारी के बाद जो रिजल्ट आती है तो एलन में टॉप रैंकर्स की रिजल्ट एलन से आती है ज़्यादातर। आकाश से कंसिस्टेंट सिलेक्शंस होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नीट में सिलेक्शन लेते हैं वो आकाश से होते हैं। और बात करें पीडब्ल्यू की तो वो अभी तेजी से ग्रो कर रहा है, ऑनलाइन सिलेक्शन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं फिलहाल। नाउ इन लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको कौन सा चूज करना है। तो अगर आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, टॉप कंपटीशन चाहिए तो आप कोटा जा सकते हो। अगर आपको बैलेंस प्रिपरेशन चाहिए, स्ट्रक्चर सिस्टम चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन है तो आप आकाश यू। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग है, बजट लो है, तो आप पीडब्ल्यू की तरफ जा सकते हो। अगर मैं पर्सनल एडवाइस दूं तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है जो बच्चे करते हैं, वो एक कोचिंग बदलते रहना। एक कोचिंग चूज करो और उसी पर ट्रस्ट करो, कंसिस्टेंटली पढ़ो। रिसोर्स नहीं, रिवीजन और प्रैक्टिस सिलेक्शन देती है। एट द एंड आई वांट टू से यू डैट कि कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं देती। कोई भी कोचिंग आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देती है, एक पाथवे देती है जिसके थ्रू आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। हर साल कोचिंग से सिलेक्शन होते हैं और बच्चे सेल्फ स्टडी खुद के दम पे वहां तक पहुंचते हैं। कोचिंग का सिर्फ 10% पार्ट होता है आपके सिलेक्शन के लिए। सो इफ यू आर गोइंग फॉर एनी कोचिंग, बी decided that you have to study by your own self, because none of the coaching will teach you if you don't want to study. If you want to study, you can you can crack from any coaching, online, offline. But if you don't want to study, if you're not focusing on self study, then you can't, whether you are from Kota, Delhi, Patna. So you have to think that you have to crack it. So focus on your studies, guys. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो।